और अंत में टंग टुंग को मारकर फांसी से लटका दिया और फिर बोटी बोटी काटकर जमीन में दफना दिया। कहानी शुरू होती है एक बेहद अमीर गांव से, जहां हर घर सोने चांदी से भरा रहता था और बाहर सुपर गाड़ियां खड़ी रहती थी। उसी गांव में टंग टुंग नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। माता पिता को खोने के बाद उसका जीवन गांव के अमीरों से भीख मांगकर चलता था। लोग उसे थोड़ा बहुत खाना या पैसे दे देते और वह हर मदद के लिए झुककर शुक्रिया कहता। गांव में राइस्टार नाम का एक धनी और घमंडी आदमी था। वह अपने पैसों के दम पर सबको दबा देता था। गांव वाले डर के मारे उसे साहब कहते थे। हालांकि उसने कभी किसी की जान नहीं ली थी, पर असली रहस्य यह था कि टुंग टंग गरीब नहीं था, वह बस दिखावा करता था। गांव के बाहर उसकी एक गुप्त हवेली थी, जहां उसने चोरी छिपे सोना, चांदी और हीरे जमा कर रखे थे। दिन में वह भीख मांगता और जो भी पैसे मिलते उन्हें अपने खजाने में जोड़ता जाता। एक दिन जब टंग टुंग सड़क किनारे बैठा था, तभी राइस्टार अपनी गाड़ी से उतरा। उसने गुस्से में कहा, ए भीख मांगने वाले, ये सड़क तेरे बाप की है क्या? और फिर उसे थप्पड़ मार दिया। टंग टुंग वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। राइस्टार उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद गांव में हड़कंप मच गया। रात के अंधेरे में एक नकाबपोश चोर ने गांव के लगभग हर अमीर घर को लूट लिया। अगली सुबह जब लोग उठे तो हर घर खाली पड़ा था। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सभी एक दूसरे से पूछ रहे थे, वह चोर कौन है? राइस्टार ने सबको इकट्ठा किया और बोला, मुझे पता है किसने किया है। उसने अपने घर का सीसीटीवी फुटेज दिखाया। उसमें एक आदमी फटे कपड़ों में चोरी करता दिखाई दे रहा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी कद काठी टुंग टुंग जैसी थी। राइस्टार बोला, वह टंग टुंग है, दिन में भीख मांगता है और रात में हमारी दौलत लूटता है। गांव वाले भड़क उठे। भीड़ ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अब टंगट गांव में सबसे घृणित व्यक्ति बन चुका था। भूख से तड़पते हुए एक दिन वह राइस्टार के घर पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, साहब कुछ खाने को दे दो। राइस्टार ने उसकी हालत देखकर मुस्कुराया, लेकिन दया से नहीं बल्कि शैतानी से उसने फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारा। टुंग टंग फिर जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। इस बार राइस्टार ने सारी हदें पार कर दी। उसने अपने नौकरों से कहा, इसे गाड़ी में डालो। वह टंग टंग को गांव के बीचों बीच ले गया और अपनी ही गाड़ी से उसे कुचल दिया। उसकी मौत तुरंत हो गई। उसकी लाश पेड़ पर लटका दी और फिर उसे बोटी बोटी काटकर जमीन में दफना दिया।